हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन ट्रेन एड्यूटेक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंपोनेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कंपोनेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, इसमें मेनली दो कंपोनेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक माइक्रो कंट्रोलर और एक माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें होता क्या है? SoC मीन्स सिस्टम ऑन चिप, मल्टीपल SoC मीन्स सिस्टम ऑन चिप, मतलब कि मल्टीपल माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर और मैनी अदर डिवाइसेस और मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड रहता है टुगेदर एक सिंगल चिप पे, उसको बोलते हैं SoC। इसको हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? मतलब डायरेक्टली हम लोग, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि डायरेक्टली हम लोग माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर ही क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं अलग अलग, ये SoC का ज़रूरत क्या है? तो देखिए, टू डू कॉम्प्लेक्स टास्क विच कैन नॉट बी डन विथ अ सिंगल माइक्रो कंट्रोलर, जो एक पर्टिकुलर सिंगल माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर जो टास्क नहीं हो सकता है, जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसके लिए हम लोग SoC का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का बात हुआ, तो देख लेते हैं हम लोग कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर है क्या। जैसे कि आप लोग जानती होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे ब्रीफली उसको डिफाइन किया है, एक बार देख लेते हैं। Microprocessor, it is a processing device that converts data into information based on the some sets of the instruction। ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में कुछ सम सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। इट इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक चिप ड्यू टू विच इट इज रेफर्ड टू एज द माइक्रो प्रोसेसर। ये एक बहुत कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसकी वजह से इसको रेफर्ड किया गया है माइक्रो प्रोसेसर में। अ प्रोसेसिंग डिवाइस इम्प्लीमेंटेड ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि एक प्रोसेसिंग डिवाइस जो इम्प्लीमेंट किया जाता है एक सिंगल चिप पे, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। फॉर एग्जांपल, CPU के अंदर यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर, ALU के अंदर यूज़ होता है और कंट्रोल यूनिट के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट है माइक्रो कंट्रोलर। A microcontroller is an electronic system which consists of processing element, a small memory like RAM, ROM, EPROM, etc., input-output ports, etc., on the single chip. Therefore, a microcontroller is a teeny resemble of a microcomputer। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को, स्मॉल मेमोरीज़ को, जैसे कि हुआ मेरा रैम, रोम, EPROM, और कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो जनरल पर्पस पोर्ट्स रहता है हमारा कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ऑन द सिंगल चिप। एक सिंगल चिप पे ये सारा चीज़ इंटीग्रेटेड रहता है। देयरफॉर अब माइक्रो कंट्रोलर इज ए टाइनी रिसेंबल, मतलब कि एक छोटा सा चिप है जिसमें सारा मेमोरी और जो पोर्ट्स वगैरह उसको रिसेंबल किया गया है, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉशिंग मशीन, AC, रेफ्रिजरेटर, एट्सेट्रा। लेकिन क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर में, जैसे हमको एक प्रोग्राम करके डाल देते हैं, वो प्रोसेस होती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन में इसमें पहले से प्रोग्राम करके क्या डाला हुआ है कि वॉशिंग द क्लोथ्स। अब अगर आप फर्दर इसमें कुछ अब आप इसमें यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए डालेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसको प्रोग्राम किया है क्लोथ्स को वॉश करने के लिए। तो हमने पढ़ा कि माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी का यूज़ होता है। तो मेमोरी मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं। ये तो हम जानते ही हैं, दो टाइप का मेमोरी होता है मेनली, रैम और रोम। तो क्या है इसमें? रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रैम में क्या होता है कि हम लोग राइट कर सकते हैं इन्फिनाइट ऑफ टाइम्स और रीड भी कर सकते हैं उसको इन्फिनाइट ऑफ टाइम्स। और रोम में क्या होता है, राइट कर सकते हैं जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं कोई भी माइक्रो कंट्रोलर को, तो हम लोग एक टाइम उसको राइट कर सकते हैं, बस वन टाइम है, और रीड कर सकते हैं उसको इन्फिनाइट ऑफ टाइम। और सब हम लोग जानते ही हैं, रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी एंड रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है? इट रिक्वायर पावर सप्लाई टू रिटेन द डेटा। मीन्स कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर कुछ डेटा लिख रहे हैं, अगर सडनली पावर सप्लाई
चला जाए तो वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए कि अगर हम लोग को डेटा को रिटेन करना है तो हम लोग को पावर सप्लाई चाहिए। इसमें क्या होता है, डज़ नॉट रिक्वायर्ड पावर सप्लाई टू रिटेन अ डेटा, ये क्योंकि ये एक टाइम ही राइट होता है और ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, तो दोबारा इसको हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। इसको कोई ज़रूरत नहीं है पावर सप्लाई के लिए, उसका डेटा को रिटेन करने के लिए। और इसमें क्या होता है, डेटा विल इरेज, अगर पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो डेटा इरेज्ड हो जाएगा, जैसा कि हम अभी बताएं आपको। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रोम। तो फर्स्ट है पी रोम, मतलब प्रोग्रामेबल रोम, और OTP दोनों सेम ही होता है। जो हम लोग का वन टाइम पासवर्ड है वही OTP है यहाँ पे। इसमें हम लोग रीड कर सकते हैं इन्फिनाइट ऑफ टाइम, लेकिन राइट करते हैं वन टाइम। जैसे कि OTP हमारा वन टाइम के लिए अवेलेबल रहता है, लेकिन हम उसको रीड तो कर सकते हैं, मतलब इन्फिनाइट ऑफ टाइम। इसमें क्या है, स्टोर डेटा कैन नॉट बी चेंज, जो मेरा डेटा स्टोर्ड है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ प्रोग्राम ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, ये प्रोग्राम एक ही टाइम किया जाता है। एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, सेम टास्क एवरी डे, मतलब कि उसका एक ही टास्क है जिसके लिए उसको प्रोग्राम किया गया है। नेक्स्ट है मेरा EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। टू इरेज द डेटा UV रेज हैज़ टू बी पास्ड, मतलब कि अगर इसमें हम लोग कोई डेटा लिखते हैं उसको हम लोग इरेज तो कर सकते हैं, जैसे इसमें इरेज नहीं कर सकते थे हम लोग, इसमें हम लोग डेटा इरेज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके लिए लैब जाना पड़ेगा। UV रे के हेल्प से ही हम लोग डेटा इरेज कर सकते हैं। रीड कर सकते हैं हम लोग डेटा इन्फिनाइट ऑफ टाइम, और राइट कर सकते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब इन्फिनाइटली इसमें राइट नहीं कर सकते हैं, कोई फिक्स नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें राइट कर सकते हैं। यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट एंड द रिसर्च लैब्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं रिसर्च लैब में ही हम लोग को UV रे प्रोवाइड होगा डेटा को इरेज करने के लिए, दैट्स वाई। लास्ट है मार्क्स ड्रोम। इसमें क्या होता है, फोर्थ पार्ट ऑफ द मेमोरी विल बी प्रोटेक्टेड विद द कवरिंग, मतलब कि एक मान लीजिए ये एक चिप है या फिर एक मेमोरी है, इसका जो फोर्थ पार्ट है ये प्रोटेक्टेड रहता है एक कवरिंग से। वेदर डेटा स्टोर इन कैन नॉट बी करप्टेड, यहाँ पर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, यहीं पे इस मेमोरी पार्ट में जो प्रोटेक्टेड रहता है, इसको हम यहाँ पर डेटा स्टोर रहता है जो कि करप्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल बूट लोडर चिप, जो बूट लोडर आप एक मतलब माइक्रो कंट्रोलर का अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो जो बोर्ड बेस कोड जो होता है ना, एक बोर्ड में जैसे हम लोग कोड अपलोड करते हैं, डंप करते हैं उसमें कोड, तो उसका एक बेस कोड रहता है जो कि पहले से ही प्रोग्राम्ड रहता है, वो ही एक बूट लोडर और एक चिप। एक और टाइप होता है रोम का, जो होता है डबल EPROM, जो कि हाइब्रिड मेमोरी होता है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें हम लोग रीड कर सकते हैं इनफाइनाइट ऑफ टाइम और राइट कर सकते हैं सेम n नंबर ऑफ टाइम्स अप टू 1 मिलियन। इट इज़ बाइट असेंबल, मतलब कि इसमें हम लोग बाइट बाई बाइट असेंबल करते हैं डेटा को। इसका एक लिमिटेशन है कि वी हैव टू स्टोर द अप टू साइज 256 बाइट, मतलब कि इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं डेटा अप टू साइज, जितना साइज है उसमें, जैसे कि 256 बाइट टू 128 KB। इट इज़ ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और इट इज़ परसिस्टेंस मेमोरी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे माइक्रो कंट्रोलर से ही। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।